प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर लेते हैं। तो हम गए थे समोसा लाने के लिए बच्चे लोग के लिए। तो यहाँ पे समोसा ही सिर्फ लिए थे, समोसा और मीठा चटनी। तो मैं लेके आ रही थी और साथ में मैं लेके गई थी एक और जो लड़की रहती है ना, उनके साथ मैं गई थी। तो उधर से मैं ब्लाउज़ भी दे के आ गई तीज के लिए, क्योंकि तीज में अब टाइम नहीं है। और अब ना आज 23 तारीख हो गया। 23 तारीख का ये वीडियो है, एक दिन पहले का। तो अब टाइम नहीं है और फिर जो मतलब सिलने वाली होती है ना, उनके पास ढेर सारा ब्लाउज हो जाता है, तो वो सिलने के लिए नहीं गजती है। फिर यहाँ पे मैंने चाट लेके आया था और बच्चे लोग के लिए समोसा और चाट। फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन लगाया है। मैं आज तड़का बनाऊंगी। मिर्ची फिर मैंने डाल दिया है, मिर्ची हल्का सा जल जाएगा ना, तो फिर मैं प्याज यहाँ इसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा आँच ना थोड़ा सा तेज़ी में था, तो इसीलिए कुकर थोड़ा सा जल भी गया था हल्का। तो फिर मैं ना एकदम कम आँच करके प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही थी। और तड़का जो होता है ना, सबसे आसान जो होता है ना बनाने में, वो तड़का ही लगता है। तुरंत 5 मिनट लगता है उसको बनाने में और फिर उसको पैक कर दो। 2-3 सीटी देगा, 4 सीटी, और उसके बाद हो जाता है। फिर मेरा प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुका था, तो मैंने लहसुन और आदि को यहाँ पे कूच लिया है। और कूचने वाला जो होता है ना, जो लोहा का होता है, उसमें मैं कूचती हूँ, तो उसमें अच्छे तरीके से पूरा कूच आ जाता है। फिर मैंने कूच के डाल दिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक डाली थी। नमक डाल के फिर मैंने जो चना का दाल फूलने के लिए 5 मिनट पहले ही डाला था, मतलब ज़्यादा देर पहले मैं नहीं डालती हूँ। फिर मैं 5 मिनट पहले चना दाल फूलने के लिए जो डाली थी, वो मैंने उसमें डाल दिया और उसके बाद 5 मिनट फ्राई किया। उसमें मैं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ऐड की थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं की थी। उसके बाद उसको पैक कर दी और बंद कर दी। और उसके दूसरे साइड मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी रोटी। तो रोटी क्या होता है ना, एक साइड तड़का भी फटाक से बन जाएगा और दूसरे साइड रोटी गर्मा गर्म बनते जाएगा। तो यहाँ पे किचन में है ना, खड़ा होके ऐसे भी खड़ा होके ना बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो मैं यहाँ पे फास्ट नहीं करती हूँ, वीडियो बहुत कम ही करती हूँ। कहीं कहीं करती हूँ जहाँ की लॉन्ग मतलब ज़्यादा ही देर का वीडियो हो जाता है, ऐसे मैं कम ही फास्ट करती हूँ। पहले मैं ना शुरू वीडियो बनाती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट करके बनाती थी, तो मुझे खुद ही देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे मतलब जो मतलब टाइम है ना, जितना टाइम में आपको लगता है बनाने में, उतना टाइम ही देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे फटाफट जो होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे रोटी बना ली थी। सारा रोटी मेरा बन चुका था। मैं यहाँ पे गैस जो है ना, इसी के पास ही रखती हूँ रोटी, और फिर उसके बाद मैं हॉट पॉट में रखती हूँ। तो हॉट पॉट जो था उसमें पहले से ही रोटियाँ थी, तो फिर मैंने हॉट पॉट को सोचा ना कि धो लूँगी रोटी को हटा के। पहले मैं देखी, उसके बाद उसमें रोटी था, तो फिर मैं सोची छोड़ देती हूँ। और फिर रोटी को ना मैं यहाँ पे जिसमें मैंने आटा साना था ना, जो कठौती होता है, उसी में मैंने रोटी को झाँक के रख दिया है। और सारा मैं यहाँ पे पोंछ लूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद होता है ना कि किचन पूरा साफ़ सुथरा करके ही हटना चाहिए, नहीं तो ना एक ध्यान रहता है कि किचन गंदा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पूरे गैस को भी पोंछ लूँगी। तड़का रोटी मेरा बन के हो चुका है रेडी। ये रात का वीडियो था। तो रात में ना कोई ऐसा काम होता है जो आप करके रखते हैं, तो सुबह के टाइम आपको ना बहुत आसानी होता है। तो यहाँ पे मैं गैस को पोंछ ले रही थी। गैस को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे जो दोनों चूल्हा होता है ना, वो नहीं हटाया है, क्योंकि ना इसलिए दोनों चूल्हा नहीं हटाया, क्योंकि जो चूल्हा था ना वो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। अगर चूल्हा थोड़ा सा गंदा हो जाता तो मैं हटा के उसको धो देती हूँ, लेकिन ज़्यादा गंदा नहीं था, तो सिर्फ मैं लगे हाथों से अच्छे तरीके से उसको पोंछ दी थी। और यहाँ मैं सारा बर्तन जो रात का था ना, सारा का सारा लेके आ गई थी। हॉट पॉट में मैंने रोटी रख दिया है और कठौत भी मैं लेके आ गई थी, क्योंकि सारा धुल जाता है ना, तो सुबह ना मतलब आंगना जो होता है ना, बहुत साफ़ लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जब मतलब किचन और फिर अंगना घर साफ़ रहे ना, तो फिर उससे अच्छा बात कुछ भी नहीं है। और हम लोग का यही होता है कि इधर गंदा है उधर गंदा है, हम लोग का मतलब होता है ना, साफ़ सुथरा ज़्यादा करने का आदत हो जाता है। हम हाउसवाइफ का यही होता है। शादी के पहले तो बहुत अंतर होता है। शादी के पहले ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं माँ को करते हुए, और माँ को करते हुए देखते देखते ना कब शादी हो जाती है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी और सारा कुछ खुद ही करने का आदत लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो शादी के बाद क्या होता है, शादी के पहले हम लोग उतना अच्छे तरीके से खाना भी नहीं बना पाते, लेकिन शादी के बाद कब खाना भी टेस्टी बनने लगता है और हाथों में जादू भी आ जाता है। ये सब ना मतलब टाइम के साथ साथ मतलब हो जाता है शादी के बाद।
शादी के बाद हर किसी का मतलब होता है सर पे इतना सारा जिम्मेदारी आ जाती है ना, जिसके हिसाब से वो सब चलने लगते। तो मैं सारा बर्तन से धो दी, उसके बाद अंगना भी धो दी हूँ। तो यहाँ पे लगे हाथ में अंगना धो देती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो तीज आ रही है नज़दीक, तो तीज के लिए यहाँ पे दौरी जो होता है ना, जो हम लोग दान करते हैं, तो वो लेना भी ज़रूरी था। तीज नज़दीक आ रही, धीरे धीरे ना रेट भी बढ़ जाता है, बहुत महंगा मिलने लगता है एक दिन पहले। तो यहाँ पे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही हम लोग ले रहे थे। तो यहाँ दान का सामान इसमें पैकेट में ही पैक था, तो हम लोग पैकेट में जो पैक था ना वो नहीं लिए थे, क्योंकि उसमें होता है ना, इसमें कम कम दाम में, तो जो होता है ना छोटा मोटा लूज़ टाइप का कंघी होता है, छोटा सा यहाँ पे आईना होता है और छोटा छोटा सिंदूर होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अलग से ही हम लोग दोनों, हम और मम्मी दोनों हम लोग अलग से लेके लगाए थे। तो ये देखिए इसमें ना छोटा छोटा सारा कुछ है इसमें। तो इसमें तो फिर ना जो बाहर से जो लगाने के लिए जो देते हैं ना, वो भी हम लोग देख रहे थे ना, कमज़ोर जैसा ही था। तो फिर हम लोग लास्ट में ना जब नहीं पसंद आया, तो फिर लास्ट में हम लोग इसी में से लिए थे, इसी में से पसंद किए थे, जिसमें ज़्यादा था, जिसमें पाउडर सब भी था, पाउडर था और थोड़ा सा अच्छा कंघी था, रेड कलर का था। मम्मी ना रेड कलर का खोज रही थी, क्योंकि दान के लिए ना रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रेड कलर का निकाली और फिर एक पिंक निकाली, 2 कलर निकाले दोनों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए और फिर अपने लिए। तो दान का सामान जो होता है ना तीज का, वो खुद से ही खरीदना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ अपने से नहीं खरीद रहे हो, तो कम से कम दान का चीज़ ना किसी को नहीं खरीदे, तो उसमें ना आप अपना पैसा लगा लो और खुद ही लो। क्योंकि दान का चीज़ ना आप अगर दान करते हो तो आपको पुण्य मिलता है, और फिर जिनका अगर जो पैसा लगाते हैं ना, जो मतलब लगाते हैं उसमें, उनको मिलता है उसका फल। तो यहाँ वो सब चीज़ तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपने पति के लिए कर रहे हो, पति की लंबी उम्र के लिए कर रहे हो, तो ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे मम्मी अस्तर अच्छा वाला पसंद कर रही थी। तो यहाँ पे जो अस्तर का कपड़ा है ना, उसमें 2 किस्म का था। एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, जो कि 50 जिसका बता रहे थे, और एक थोड़ा सा दब था, जिसका ना 25 बता रहे थे। तो मम्मी अच्छा वाला देख रही थी। और ये ना पंडित जी को दान दिया जाता है, पंडित जी को ही दे दिया जाता है। ये जो टोकरी होता है ना, टोकरी में जो भी श्रृंगार का चीज़ होता है, ये दान के लिए होता है, पंडित जी के लिए। तो यहाँ पे नेल पॉलिश मम्मी अलग से दोनों में डलवाई थी, और कुछ कुछ जो उसमें नहीं अच्छा था ना, वो सब मम्मी अलग से डलवाई थी। उसमें तो पसंद मैं हम लोग करके रखे, लेकिन ना जो जो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, वो सारा मम्मी ऊपर से डलवा ली थी श्रृंगार का चीज़। तो वो ना पंडित जी को दान दे दिया जाता है। यहाँ पे सिंदूर का जो किया होता है ना, सिंदूरा, वो था। तो वो छोटा छोटा था, बहुत सुंदर लग रहा था। इस टाइप का, इससे छोटा ना मेरे पास एक है, जो कि मैं वर सावित्री पूजा में ली थी, तो मुझे लेना नहीं है। मैं पूछ रही थी क्या रेट है। और उसके बाद वहाँ पे सारा हम लोग ले लिए हैं, मैं अपने लिए और मम्मी अपने लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे जो सोनार का दुकान होता है ना, ज्वेलर्स के दुकान में पहुँचे। तो यहाँ हम लोग को नथिया देखना था, और परी के लिए थोड़ा सा एयरिंग देखना था, कान का। तो कान का एयरिंग देखना था। तो कान का एयरिंग तो मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो नथिया मैं पसंद कर रही थी, वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये जो सबसे बड़ा वाला है ना, ये सिंपल टाइप का, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, यूनिक डिज़ाइन लग रहा था, नया। लेकिन मुझे लग रहा था ना खाली खाली जैसा लग रहा था, पूरा भरा हुआ जैसा नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा नहीं, ये ठीक नहीं। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, उसको मैं पूरे अच्छे तरीके से दिखाती हूँ, 1 मिनट। जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो मुझे थोड़ा सा ना पसंद आया, लेकिन उतना नया डिज़ाइन इसमें उतना भी नहीं लगा। जैसे होता है ना, ऑर्डर दे के आप बनवाना चाहते हो तो ठीक है, बनवा सकते हो। लेकिन इसमें ना ये जो डिज़ाइन है, ये भी पुराना जैसा ही था, पहले बहुत लोग को देख चुकी हूँ, वही डिज़ाइन था। लेकिन फिर भी मुझे उतना सब में एक पसंद आया था, इसका रेट मैं बताती हूँ आपको। रेट ना 20 तक पड़ रहा था। ये ना 2 ग्राम 300 था, 2 ग्राम 300, हाँ 2 ग्राम 300 मिली था। तो 2.5 ग्राम से कुछ कम था। तो मुझे अच्छा लगा, रेट भी इसका 20 पड़ रहा था। तो मैं सोची देखते हैं जाके, फिर घर जाके इसके पापा से बातचीत होगा तो देखते हैं एयरिंग परी का लेते हैं या तो नथिया लेते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लेने का है। अब देखते क्या ले पाते हैं। उसके बाद घर आने के बाद हम लोग फटाक से यहाँ पे चाय बनाए। तो चाय गर्मा गर्म यहाँ पे बन रहा था, तो मैंने चाय बनाया, और मम्मी थोड़ा बहुत इधर उधर जो काम था वो सब मम्मी करने लगी। जब भी मार्केट जाते हैं तो हम और मम्मी दोनों जाते हैं, तो फिर घर आने के बाद ना दोनों को लगना पड़ता है, तब जाके जल्दी जल्दी होता है। तो शाम हो ही चुका था, और चाय बनाने के बाद यहाँ पे बैठकर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था, और फिर मम्मी ने भी ड्रेस चेंज कर लिया था। हम लोग नाइटी पे आ गए थे, जो कि हम लोग घर में नाइटी ही यूज़ करते हैं, दिन भर हम लोग नाइटी पे ही बीतता है।
तो यहाँ पे मैं और मम्मी कुछ बात करते करते दोनों चाय पी रहे थे और सब लोग को चाय ले जाके दे दिए थे। और चाय पीने के बाद यहाँ पे छिलका यहाँ पे बनाने का तैयारी, छिलका ना पीस लिए थे, चावल को पीस के रखा हुआ था, तो पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने पीस के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे करू का जो तेल, करू का तेल में भी बना सकते हो, रिफ़ाइन में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे करू का तेल मैंने तावा में अच्छे तरीके से लगा दिया है और उसका जो बैटर होता है ना वो मैंने बना लिया है, पतला ही रहता है। अगर नमक डाल के खाना चाहते हो तो नमक डाल के भी बना सकते हो, ऐसे बिना नमक का बनता है, सब्जी के साथ इसको खाया जाता है। इसको हम लोग छिलका बोलते, चावल का छिलका बोलते, बहुत जगह चिल्ला भी बोला जाता है, हम लोग तरफ ससुराल में ना चीला बोला जाता है, लेकिन हम लोग छिलका बोलते चावल का। फिर इसको मैं ढक देती हूँ। ढक इसलिए देती हूँ कि इसका कलर जो है ना वो वाइट का वाइट रहता है ढकने पे। अगर नहीं ढकते हो ना तो वो थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा दूसरा कलर हो जाता है, तो इसलिए ढकने से ना वाइट वाइट लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये पतला पतला एकदम बनता है और सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग तरफ इसको क्या बोलते हो आप लोग ये भी ज़रूर बताना, और आप लोग बनाए हो या नहीं बनाए हो ये भी बताना। ये ना बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, बनता है, और सबसे ज़्यादा ना सीम और आलू की सब्ज़ी के साथ ये ना अच्छा लगता है। ज़्यादातर हम लोग के घर पहले भी बनता था तो सीम और आलू का सब्ज़ी और छिलका बनता था, लेकिन अभी सीम का है नहीं कि मतलब सीम का सीज़न चल ही रहा है, मिलता है मार्केट में, लेकिन दाना वाला नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा भतिया भतिया जो बोलते हैं ना, पतला पतला वो वाला मिलता है, बिना दाना वाला। और बिना दाना वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सब्जी बना था, सब्जी किस चीज़ का बना था मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे छिलका और सब्जी बना था। तो छिलका और सब्जी यहाँ पे गर्मा गर्म बन रहा है। तो आप लोग को वीडियो मेरा देखना कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अगर नए होगे ना फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आप लोग के लिए मैं नया नया वीडियो लेके आते रहूँगी। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और मेरे व्यूज़ ना अभी ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब उस चैनल के मतलब उस चैनल को देख के इस चैनल पे ना व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करना, आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। मैं आप लोग के लिए डेली ब्लॉग मतलब डेली एक ब्लॉग लाते रहूँगी, डेली मेरी वीडियो अपलोड होगी। एक दो दिन गैप हो जाता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है, कितना भी हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं गैप हो, लेकिन एक दो दिन गैप हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।